करने वाले हैं वर्ब के हवाले से। हमने इससे पहले दो लेक्चर, दो अल्फाज पढ़े। एक पढ़ा है नाउन और एक पढ़ा है प्रोनाउन। कितने इंपॉर्टेंट लेक्चर थे नाउन और प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि जुमला शुरू ही किससे होता है? या तो नाउन से होता है या प्रोनाउन से होता है। जुमला शुरू उससे होता है, सही है ना? इतने अहम है। नाउन क्या था? किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं। और नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो उसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं। नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो उसे प्रोनाउन कहते हैं। नाउन किसी भी चीज, नाउन किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम, और नाउन की जगह इस्तेमाल हो प्रोनाउन। नाउन की एग्जांपल्स क्या थी? चेयर, राबिक, अलीशा, ये सारी नाउन की एग्जांपल्स हैं। एलसीडी, व्हाइट बोर्ड, ये सारी नाउन की एग्जांपल्स हैं। ओके, और फिर नाउन की टाइप्स भी पढ़ी थी। कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, कंपाउंड एंड कलेक्टिव, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, ये सारी नाउन की टाइप्स भी पढ़ी थी। फिर हमने पढ़ा था प्रोनाउन, अ वर्ड वी यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह जो इस्तेमाल हो, राबिक की जगह ही इस्तेमाल हो रहा है, सही है। तैयबा की जगह शी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये क्या है? प्रोनाउन। फिर कितने पर्सन थे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और उसके बाद हमने प्रोनाउन की और चीज क्या पढ़ी? हमने प्रोनाउन की टाइप्स पढ़ी। सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, और बहुत सारी पढ़ी नहीं, सिर्फ डिस्कस की हल्की सी। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्पैफिक प्रोनाउन, और जो है रिलेटिव प्रोनाउन, वो थोड़ी सी डिस्कस की, वो डिटेल में नहीं पढ़ी। ओके, उसके बाद मैंने कहा कि जुमला शुरू होता है नाउन या प्रोनाउन से। अच्छा, शुरू तो उनसे होता है, मगर एक वर्ड ऐसा है इंग्लिश में, वर्ब, जिसके बगैर जुमला इनकम्प्लीट है। मैं अगर बोलूं ना कि जुमले की बैकबोन, सबसे अहम हिस्सा कौन सा है, तो सबसे अहम हिस्सा जुमले का कौन सा है? वर्ब है। वर्ब के बगैर जुमला बनना इम्पॉसिबल है। लेट्स सपोज, फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। अगर इसमें से आई हटा दो, प्रोनाउन, प्ले क्रिकेट, जुमला बन जाएगा, जुमला बन जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हटा दो, आई प्ले, जुमला बन जाएगा। अगर मैं बोलूं आई क्रिकेट, जुमला नहीं बनेगा। यानी वर्ब हटा दिया तो जुमला नहीं बनेगा। इतना इंपॉर्टेंट है वर्ब। तो वर्ब को आसान अल्फाजों में समझने की कोशिश करते हैं, और उन अल्फाजों में और वो इस्तेमाल समझने की कोशिश करते हैं जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए। ना कि वैसे तो बहुत बड़ा लेक्चर है वर्ब, बहुत बड़ा लेक्चर है, मगर हम वो चीजें डिस्कस करेंगे जो हमें जरूरी हैं। ओके, तो बात करते हैं वर्ब के बारे में। ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है ना एक मेंबर है, और बड़ा ही अहम मेंबर है। मैं तो समझूंगा कि सबसे अहम मेंबर है। इसी में तो हम लोग अटकते हैं। हमें वर्ब नहीं आते, जब भी तो हम जुमले नहीं बना पाते। भाई पछताने को क्या बोलते हैं? हमें नहीं आता, वर्ब एक। पछताने को क्या बोलते हैं भाई? रिग्रेट, पछताना। हमें नहीं आता तो हम वहीं अटके रहते हैं। हमें वर्ब भी सबसे कम आते हैं इंग्लिश में, जिसकी वजह से हम जुमले कंप्लीट नहीं कर पाते। रिग्रेट, पछताना। भाई शक करने को क्या बोलते हैं? सस्पेक्ट, शक करना। मशकूक को भी कहते हैं कि भाई ये मशकूक शख्स है, और शक करने को भी डाउट, डाउट भी कहते हैं। सस्पेक्ट, शक करना। यानी वर्ब बता रहा हूं कि हमें वर्ब नहीं आता। मांगना, मांगने को क्या बोलते हैं हम लोग? टेक तो लेना। मांगने को क्या बोलते हैं? आस्क। फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूं कि हमें ये छोटे छोटे वर्ब या बड़े बड़े जितने डिफिकल्ट वर्ब या इजी वर्ब नहीं आते, जिसकी वजह से हम जुमला नहीं कंप्लीट कर पाते। तो आज समझते हैं वर्ब को, मगर ये याद करने पड़ते हैं। आज समझते हैं वर्ब को, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बड़ा ही स्ट्रॉन्ग तगड़ा फैमिली मेंबर, जो अपने बारे में ये दावा करता है। क्या दावा करता है? दावे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? जल्दी बता दें। हाँ, क्लेम। ओके, क्लेम। स्पेलिंग पता नहीं सही है या नहीं, मगर क्लेम, दावा सही है। स्पेलिंग, स्पेलिंग के लिए माजरत चाहता हूँ मैं सबसे। मेरी वीक पॉइंट ये सही है यार, मेरी वीक पॉइंट स्पेलिंग्स हैं बहुत अक्सर। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं? वर्ब के बारे में बात कर रहा था। वर्ब क्या है? सबका डेफिनेशन पे ध्यान रहे। अ वर्ड, एक अल्फाज, दैट शोज, जो शो करता है। क्या शो करता है? अल्फाज। जैसे नाउन किसी भी जगह, चीज, शख्स, जानवर का नाम, नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता था प्रोनाउन। इसी तरह वर्ब क्या शो करता है? अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट। वर्ब इंग्लिश में ऐसा अल्फाज है जो किसी एक्शन को शो करता है या स्टेट को। कोई भी आप अल्फाज देखेंगे ना, और वो कोई अमल को, किसी एक्शन को शो कर रहा होगा, आप आंखें बंद करके बोलेंगे ये क्या है? ये वर्ब है। जैसे प्ले एक वर्ड है। प्ले क्या वर्ड? प्ले। प्ले क्या शो कर रहा है? खेलना। प्ले क्या शो कर रहा है?
खेलना, तो भाई ये एक्शन को शो कर रहा है, प्ले, एक्शन को शो कर रहा है, प्ले। ऐसा अल्फाज जो किसी किसी एक्शन को शो करे, प्ले, खेलना। स्पीक, बोलना, क्या शो कर रहा है भाई? एक्शन को शो कर रहा है। राइट, लिखना, राइट, लिखना। कुक, खाना बनाना, हाँ भाई बनाना, तो खाना बनाना, कुक, सही भाई। यूज, इस्तेमाल करना। यो कोई भी ऐसा अल्फाज, जैसे नाउन किसी चीज, जगह, शख्स, जानवर का नाम शो कर रहा था, प्रोनाउन नाउन की जगह ले रहा था, तो आपने दोनों पहचान लिए। वर्ब को कैसे पहचानेंगे भाई? वर्ब को ऐसे पहचानेंगे कि ऐसा कोई अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे, ऐसा कोई अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे, तो आप फौरन पहचान लेंगे कि ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। ऐसा कोई अल्फाज जो एक्शन को शो करे, जैसे प्ले, रीड, राइट, स्पीक, गो, कम, ये सारे क्या हैं? वर्ब हैं। तो अभी मैंने आधी डेफिनेशन बताई है। अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, ऐसा अल्फाज जो एक्शन को शो करे, और स्टेट, या तो एक्शन को शो करे या स्टेट को शो करे, या स्टेट को शो करे। स्टेट क्या होता है? हाँ ना, स्टेट, इज़म आर, बिल्कुल ऐसे ही है स्टेट। मगर स्टेट की मीनिंग क्या है? मतलब स्टेट वर्ब क्या एक्सप्लेन करता है भाई? एक्शन वाला तो समझ आ गया, एक्शन को एक्सप्लेन करता है। स्टेट क्या एक्सप्लेन करता है? स्टेट का मतलब है कंडीशन या प्रॉपर्टी। ऐसे वर्ब जो क्या शो करें? कंडीशन और प्रॉपर्टी, तो उनको कहा जाता है स्टेट वर्ब। एक और नाम क्या है? अभी आते हैं ना वर्ब की टाइप्स पे आ जाएंगे तो समझ आ जाएगा। अच्छा, स्टेट के लफ्जी मीनिंग भी क्या है डिक्शनरी में? अगर आप स्टेट डिक्शनरी खोल के देखेंगे कि स्टेट के क्या मीनिंग है, तो आपको पता चलेगा स्टेट के मीनिंग है कंडीशन या फिर प्रॉपर्टी, या कंडीशन है या फिर प्रॉपर्टी है स्टेट के मीनिंग। सही है। अच्छा, यहां तक बात क्लियर हुई, बात समझ आई। वर्ब क्या है भाई? ऐसा अल्फाज जो या तो किसी एक्शन को शो करे या किसी स्टेट को शो करे, उसे वर्ब कहते हैं। या एक्शन को शो करे या स्टेट को शो करे। अच्छा, ये लिखी हुई मैंने एग्जांपल, प्ले, रीड, स्पीक, इज, एम। आप बोलेंगे सर इज एम कहां से आ गया वर्ब में? तो अभी हम उसी को एक्सप्लेन करते हैं। मगर सबसे पहले ये प्ले, रीड, स्पीक, भाई ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन को शो करे। हमारी मिस कहती थी, मिस सुल्ताना, मैं अल्लाह ब्लेस हर, उर्दू में निशानी बताती थी, उर्दू में एक टोटका बताती थी, टिप देती थी एक हमें। कहती थी जिस चीज में ना आ जाए वो वर्ब है। जाना, सोना, खाना, देखना, मारना, ये सारे बोलो जिसमें ना आ जाए वो क्या है? वर्ब है। ये एक निशानी थी। तो आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब की कितनी टाइप्स हैं? वर्ब की 2 टाइप्स हैं। बहुत सारी टाइप्स हैं, मैंने सब छोड़ के अभी आपको, आपके लिए, आपके लेवल के मुताबिक कितनी लिखी हैं कि वह वर्ब की 2 टाइप हैं। एक होता है एक्शन वर्ब और एक होता है नॉन एक्शन या स्टेट वर्ब। डेफिनेशन भी तो यही कह रही थी ना कि वर्ब क्या है? ऐसी चीज है या तो वो एक्शन को शो करे या स्टेट को, एक्शन को शो करे या स्टेट को, यही कह रहा था ना। तो टाइप्स भी कितनी हैं वर्ब की? 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक होते हैं एक्शन वर्ब और एक होते हैं नॉन एक्शन। बाकी और भी है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब और फलाना वर्ब, ये सारे वर्ब, वो छोड़ के अभी मैं सिर्फ 2 डिस्कस कर रहा हूं कि भाई एक है एक्शन वर्ब और एक है नॉन एक्शन वर्ब। अब इन दोनों में फर्क समझ आ गया ना, तो मेरी नस्लों पे एहसान हो गया आपका। बस ये फर्क समझना है हमें। एक एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं एक्शन वर्ब? प्ले, रीड, राइट, कम, गो, सी, वॉच, ये सारे क्या हैं? एक्शन वर्ब हैं, जिसमें कोई काम हो रहा होता है, जिसमें कोई काम हो रहा होता है। और नॉन एक्शन क्या होता है? देखे ना क्या बोल रहे हैं, नॉन एक्शन, जिसमें एक्शन नहीं हो रहा होता। नाम से ही जाहिर है, नॉन एक्शन, जिसमें एक्शन नहीं हो रहा होता। दोबारा मैं अपनी बात पे वापस आता हूं और जो है ना, जो किताबों में लिखा है वो दिखाता हूं। ऐसा एक्शन वर्ब कौन से होते हैं? एक्शन वर्ब वो होते हैं जिसमें फिजिकली काम हो रहा होता है, बॉडी का इस्तेमाल करके कोई काम हो रहा होता है। जैसे प्ले, जैसे स्पीक, जैसे राइट, ये सारे बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम हो रहा होगा, वो क्या होंगे? एक्शन वर्ब। और जिसमें बॉडी का इस्तेमाल करते हुए कोई काम नहीं हो रहा हो, वो कहलाएंगे नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन में काम होता ही नहीं है, बल्कि क्या बताते हैं हम लोग? कंडीशन और प्रॉपर्टी बताते हैं। ये तो एक फर्क हो गया। कोई आपसे पूछे ना, बोले कि अच्छा वर्ब 2 हैं, एक एक्शन वर्ब है, एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो और वो आपसे पूछेगा कि दोनों में फर्क क्या है? पहला फर्क तो आपने ये बता दिया, भाई एक्शन वाले फिजिकल हैं, हम बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, और नॉन एक्शन वाले नॉन फिजिकल हैं, उसमें बॉडी का इस्तेमाल नहीं होता,
उसमें बॉडी का इस्तेमाल नहीं होता। चलो भाई ये एक फर्क है। दूसरा फर्क पता है क्या है? एक्शन वर्ब अनकाउंटेबल हैं, अनकाउंटेबल। कितने हैं? अनकाउंटेबल, बहुत सारे हैं। तो पहला कि भाई ये फिजिकल होता है, दूसरा ये अनकाउंटेबल है, बहुत सारे हैं, फिजिकल और अनकाउंटेबल। और ये क्या है? ये नॉन फिजिकल और काउंटेबल, थोड़े से होते हैं, थोड़े से होते हैं। नॉन एक्शन वर्ब कितने होते हैं? थोड़े से होते हैं। नॉन एक्शन वर्ब थोड़े से होते हैं, कम होते हैं। आप बोलेंगे सर कौन से होते हैं? मैं कहता हूं लिख देता हूं, हाँ कौन से होते हैं? बी, इज, एम, आर, हैव, हैज, was, were, had, been, had। ये आ गए भाई आपके सामने नॉन एक्शन वर्ब। क्या आ गए? नॉन एक्शन वर्ब आ गए। वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब सेकंड फॉर्म, वर्ब थर्ड फॉर्म। ये कंडीशन के लिए ये रहे और प्रॉपर्टी के लिए ये रहे। कंडीशन के लिए ये हैं ऊपर वाले, प्रॉपर्टी के लिए नीचे वाले। टोटल 11। कितने? 11 टोटल 11। 7 ऊपर वाले, 4 नीचे वाले। ये है क्या है? नॉन एक्शन वर्ब। इसमें देखें ये किसी भी क्या बताते हैं? हमेशा कंडीशन और प्रॉपर्टी बताते हैं, ये कभी भी एक्शन नहीं बताते। तो वर्ब की कितनी टाइप्स हैं? एक है एक्शन वर्ब और एक है नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब में हम बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम करते हैं, नॉन एक्शन में बॉडी का इस्तेमाल करते हुए काम नहीं करते, बल्कि कंडीशन और प्रॉपर्टी बताते हैं। एक्शन वर्ब बहुत सारे हैं, नॉन एक्शन वर्ब थोड़े से हैं। ये एक्शन और नॉन एक्शन समझ आ गया ना? हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में एक्शन वर्ब पे जोर दिया जाता है, बस एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब। इसलिए हमें एक्शन वर्ब बहुत अच्छे होते हैं। इसलिए मुझे समन ने पूछा सर ये इज एम आर स्टेट वर्ब में कैसे आ गए? क्योंकि स्टेट वर्ब को फोकस ही नहीं किया जाता शुरू से, स्टेट वर्ब पे कोई जोर ही नहीं दिया जाता। ओके, एक एक्शन वर्ब और एक नॉन एक्शन। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई टाइप्स। इसके बाद आती है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। यस, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? 4। कितनी फॉर्म्स होती हैं? 4। पहले 3 होती थी, अब 4 बना दिए। चले हम 3 ही ले लेते हैं, 4 बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैंने फिर कहा भाई वर्ब क्या है? ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करे, वो वर्ब है। कितने वर्ब होते हैं? 2 होते हैं, एक एक्शन वर्ब और एक स्टेट वर्ब। और भी होते हैं, फीलिंग वर्ब, लाइकिंग वर्ब और जो है ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, मॉडल वर्ब। उनको छोड़ के अभी हमने सिर्फ 2 डिस्कस किए। एक्शन वर्ब अनकाउंटेबल होते हैं और फिजिकली काम हो रहा होता है। नॉन एक्शन काउंटेबल होते हैं और फिजिकली काम नहीं होता, कंडीशन प्रॉपर्टी बताते हैं। अब वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं? 4 फॉर्म्स। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ये 4 फॉर्म्स होती हैं। अलग अलग टेंसेस में अलग अलग फॉर्म्स लगती हैं। ये तो समझ आया ना कंडीशन एंड प्रॉपर्टी। इस पे भी हम डिटेल में नहीं गए, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जब लेक्चर आएगा नॉन एक्शन का, तो ये सारा डिटेल में चार्ट हम डिस्कस करेंगे। ओके, यस। तो हम वर्ब पे दोबारा आ गए भाई, एक फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। ओके, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। कोई कोई ऐसे वर्ब होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड सेम है, और किसी किसी की जगह राइट, रोट, रिटन अलग अलग होती है। जिसकी सेम होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब। और जिसकी अलग अलग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इर्रेगुलर वर्ब। जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये रेगुलर है, ये इर्रेगुलर है? इर्रेगुलर है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, ये क्या है? रेगुलर है। रेगुलर ज्यादा होते हैं, इर्रेगुलर कम होते हैं। लोगों को प्रॉब्लम किस में आती है? इर्रेगुलर में। डू, डिड, डन, गो, वेंट, गॉन, इर्रेगुलर। लोगों को इसमें ज्यादा प्रॉब्लम आती है, इर्रेगुलर में। उन्हें इर्रेगुलर नहीं पता होता है, रेगुलर में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती लोगों को। ओके, तो क्या बात कर रहे थे हम लोग? रेगुलर, इर्रेगुलर, ये फॉर्म्स हैं। बहुत सारे लोगों से आप पूछे वर्ब की कितनी टाइप्स है, बोलेंगे 4 टाइप्स है। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म। अरे भाई ये तो फॉर्म्स हैं, टाइप्स तो एक्शन और नॉन एक्शन है। तो वर्ब ऑल इन ऑल बड़ा ही पावरफुल फैमिली मेंबर इंग्लिश का। क्या शो करता है? ऐसा अल्फाज जो किसी एक्शन या स्टेट को शो करता है। वर्ब के बगैर जुमला इम्पॉसिबल, इनकम्प्लीट है। वर्ब के बगैर जुमला हम कंप्लीट ही नहीं कर सकते। तो ये सारी बात थी वर्ब के हवाले से। अब आप नाउन, प्रोनाउन के साथ वर्ब को भी पहचान सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वर्ब आईएनजी फॉर्म क्या
हाँ, वर्ब आईएनजी फॉर्म जो है ना वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे आती है। जैसे वॉकिंग, या मैं कहता हूं रनिंग, कीप्स अस फिट। रनिंग हमें फिट रखती है। मैं बोलता हूं वर्ब क्या है इसमें, आप बोलेंगे रनिंग, मैं कहता हूं नहीं, इसमें वर्ब क्या है, कीप्स। यहां पे रनिंग क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। आप बोलेंगे सर आईएनजी फॉर्म लगी हुई आपने तो कहा है, मैं बोलूंगा नहीं, ये रनिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, ये रनिंग यहाँ पे कहलाएगी जेरेंट फॉर्म। इसको कहते हैं जेरेंट, कि जब भी आईएनजी फॉर्म जुमले के शुरू या एंड में आए, जैसे मैं कहता हूं आई लाइक रनिंग, देखें एंड में आ रही है, तो इसमें वर्ब क्या है, इसमें ये वर्ब ये लाइक है, ना कि रनिंग। रनिंग क्या है, यही जेरेंट। चले ये डिटेल लेक्चर हो जाएगा इस तरह, मगर आप अभी सिर्फ बेसिक अपने जहन में रखें कि वर्ब क्या चीज़ है। ओके, तो हो जाए फिर वर्ब की पहचान थोड़ी सी। ओके, आपको पेपर देते हैं, आज भी पेपर देते हैं आपको। आप पेपर में जैसे नाउन प्रोनाउन अंडरलाइन किया था, ऐसे